उत्तर प्रदेश में हो चुका है भर्तियों पर मंथन। ये मंथन उसी समुद्र मंथन की कहानी की तरह है जहां पर सच्चाई वर्सेस बुराई के बीच में एक जंग छिड़ गई थी, लेकिन जीत हुई थी उस कठिन प्रयास की, जीत हुई थी उस अटूट विश्वास की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार के हिल जाने के बाद क्या कोई बदलाव देखने को मिले, क्या हुआ उन कंसेक्यूटिव ट्वीट्स का, क्या हुआ उन ई अध्याचनों का जो मंगाया गया था, क्या हुआ उस नए आयोग का, क्या वो कुछ काम भी कर रहे हैं, क्या हुआ उन सभी होप्स का जो लोगों ने इन वैकेंसीज या रिक्रूटमेंट्स के प्रति बनाया हुआ है, क्या हुआ उन विलंबित पदों का। इन सब पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि डिस्कशन का मेन हाईलाइट रहेगा ये न्यूज़पेपर कटिंग। इस न्यूज़पेपर कटिंग के तहत जो भी डिटेल्ड बातें हैं उन सभी का सारांश मैं आपको करके दूंगी, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर सुनना है। सबसे पहला हाईलाइट मैं बता देती हूँ, मुख्यमंत्री योगी जी ने बैठक करी, एक नहीं दो नहीं 6 आयोग एंड विभिन्न बोर्ड से, और उन सभी के जो अध्यक्ष एंड सचिव हैं उनका क्या कहना है, उनसे क्या मांग की गई है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आयोग है इनके आप नाम समझ लीजिए। सबसे पहला था यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग। दूसरा हमारा आयोग है यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तीसरा आयोग हमारा रहा है यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि प्रदेश विद्युत सेवा आयोग। चौथा आयोग हमारा यूपीएससी डबल एसबी यानी कि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। पांचवा हमारा जो आयोग है वो है यूपीसीआईएसएम यानी कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सेवा मंडल यानी कि सहकारी संस्थागत सेवा मंडल। एंड छठा आयोग है हमारा यूपीपीआरपीबी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल बोर्ड यानी कि जिसे हम कहते हैं पुलिस भर्ती एंड प्रोन्नति बोर्ड। तो इन सभी बोर्ड मेंबर्स के अगर मैं इनके सचिव की बात करूं और इनके जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट है उनकी बात करूं तो यहाँ पर इन सबसे एक लेटर मंगाया गया इस बैठक में। वो लेटर भेजा भी जा चुका है। उस लेटर में किस चीज़ की मांग की गई है? सबसे पहले तो जो 1 जनवरी 2024 से लेकर के 30 जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश में कितने रिक्रूटमेंट्स किए गए हैं यानी कि रिक्रूटमेंट्स मेड। और दूसरी मांग की गई कि किन किन रिक्रूटमेंट्स पर अभी नोटिफिकेशन जारी है, किन किन रिक्रूटमेंट्स पर भर्तियां की जा चुकी हैं इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक यानी कि ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स। इन पर ये जो जितने भी आयोग हैं इनके शासन से बात की गई है। तो ये जो मैसेज है ये पहुंचाया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि अभी इस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो जितने भी आयोग हैं इनके बोर्ड मेंबर्स ने अपने अपने जो वो ई अध्याचन है ईमेल्स के थ्रू ये अपने मैसेज पहुंचा दिए गए हैं। तो यहाँ तक का काम हमारा हो चुका है। अब डिसीजन किस पर बनाया जाएगा? डिसीजन लिया जाएगा बेसिस ऑन ये जो हमारा रिक्रूटमेंट जो हम कर चुके हैं वर्सेस जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, इस पर अब डिसीजन लिया जाएगा जो पुरानी विलंबित भर्तियां हैं। तो जितनी भी विलंबित भर्तियां हैं उनके अगेंस्ट डिसीजन लिया जाएगा और उसका कारण भी खोजा जाएगा कि वो भर्तियां इम्पेंडिंग क्यों है। और इन सभी विभागों में अलग अलग पोस्ट वाइज आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आपको 31 दिसंबर 2024 तक पूरा टोटल काउंटिंग के साथ देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो फुल एंड फाइनल एंड फुल फ्लेजेड 2024 अंत में आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि विभाग जो है वो तो अपना जो नोटिफिकेशन है वो जो अपना रिक्वायरमेंट है जो प्री रेक्विजिट्स है जो रेक्विजिशन है बेसिकली वो भेज चुके हैं। तो अब उन पदों पर काउंटिंग चल रही है, ठीक है। तो ये काम अभी आपको बहुत ही स्फूर्ति से देखने को मिलेगा। 2024 तक आपको फाइनल एक लिस्ट मिल जाएगी कि आने वाली भर्तियां जो है किस हिसाब से होने वाली है। और इसके अलावा जो न्यू वैकेंसीज को क्रिएट करना है या ओल्ड प्लस न्यू के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है टीचर टू स्टूडेंट रेशो मेंटेन करने के लिए, ये तो सिर्फ मैं शिक्षा विभाग की बात कर रही हूँ, जितने भी डिफरेंट विभाग हैं उनमें जो भी अभी रिक्वायरमेंट रहेगी उन पर भी उनको कितना फिल करना है या फिर जो न्यू रिक्रिएशन करनी है तो वो कितना करना है उन पर भी बातचीत होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो 1 जनवरी से 30 जून तक जो रिक्त पद के संबंध है उसमें अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, हुए की बात है। उसके बाद
जो कितने पदों पर चयन कार्रवाई की गई एंड कितने पदों पर अभी प्रक्रिया चल रही है उनकी बात की गई। तो ये सारी चीजें चलने के बाद जो डिसीजन है यहाँ पर ये लिया गया है एवं 31 दिसंबर 2024 तक होने वाली भर्तियों के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में जानकारी कार्मिक सेक्शन की ईमेल पर मंगाई गई है। ठीक है, तो मतलब फ्यूचर तक कितनी भर्तियां होंगी उन सब की जानकारी अभी से ही मंगवा ली गई है। तो जो आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे या रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे शासन के द्वारा, वो आपको बिट्स एंड पीसेस में भी देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर मैं टीचिंग पोस्ट की बात करूं जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी जैसी जो वैकेंसीज है जो 2022 में रिलीज हुई थी, तो उन पर जो कार्रवाई होगी वो सबसे पहले होगी। तो आप ये मत समझना कि अभी तो बहुत टाइम है और 31 जनवरी तक आपको ये देखने को मिलेगा, तब तक तो टोटल पद आ जाएंगे। ये विभिन्न विभागों की बात की गई है जिसमें जो सबसे पहले जो विलंबित पद थे, जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, जिनका जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज होने की बात हो रही है, जिन पर नया आयोग बनाया गया है। अगर मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करूं, ठीक है, लोक सेवा की आयोग की बात करूं, तो इन पर सबसे पहले भर्तियां आएंगी। तो आप लोगों को ज्यादा और इंतजार नहीं करना होगा। एंड साथ ही साथ में मैं ये भी बता दूं कि जो नई रिक्रूटमेंट्स या नई वैकेंसीज निकाली जाएगी उसमें अप्रैल से डेटा कलेक्ट किया गया है। अप्रैल 2022 से 30 जून 2024 तक जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका भी लिस्ट, उनका भी डेटा लिया जाएगा। अगर वो सिलेक्टेड है तो उनमें से कौन से प्रमोशनल लेवल पर जाएंगे, उनमें से कितनों ने ज्वाइनिंग करी है, कितनों ने बैकआउट कर लिया है, ताकि जो वेकेंट पोस्ट हैं उनको यहाँ पर ऐड ऑन कर सके। तो इस पर भी चर्चा होगी। तो यार ये बहुत ही स्फूर्ति से काम चल रहा है। एंड लास्ट में यही बोला गया है कि बैकलॉग्स को फिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारी पास्ट की प्लानिंग भी है, बैकलॉग को फटाफट फिल करेंगे। प्रेजेंट की जो करंट सिनारियो है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट, उस पर भी बात की जा रही है। एंड जो फ्यूचर में भर्तियां आएंगी उसको भी एडवांस में पहले से ही घोषित कर दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए कोई भी प्लानिंग हैम्पर ना हो। तो भाई बात तो चल रही है, तैयारियां भी चल रही है जोरों शोरों से। अभी जो बैक एंड पे इतना सारा काम चल रहा है, इन सभी को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अब और देरी नहीं करनी है, अब होप्स को हारना नहीं है, क्योंकि अब ये मंथन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ों को चर्न आउट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। तो अब इस पर जितनी भी कार्रवाई होगी, जितनी भी चर्चा होगी, वो सब आप ही लोगों के लिए होगी। एंड जो भी कार्रवाई हो रही है उस पर हमारी मेहनत अब इस पॉइंट पर आकर के मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अब हार गए हैं, अब हिम्मत हार गए हैं। अब वो जो में होप की किरण मिली है, अ रे ऑफ होप, ये हमारे लिए टाइम है कि हम इसको फटाफट से स्ट्राइक करें। एंड जो भी एग्जाम पैटर्न की रिक्वायरमेंट है उसकी तैयारी कर रखें, ताकि अगर बिहार की तरफ फटाफट नोटिफिकेशन आया, फटाफट एग्जाम्स हुए, तो हमारी तैयारी पीछे ना रह जाए। हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ ना रहे कि हाँ भाई XYZ रीज़न की वजह से हम छूट गए थे। तो जो भी स्टूडेंट अपनी तैयारी को और बढ़ावा देना चाहता है, बेसिक पैटर्न समझ लो। टीचिंग के लिए तो एक आपका ऑलराउंडेड डेवलपमेंट के लिए पेपर 1 होता है जिसमें आपकी लैंग्वेज, GK, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत है। दूसरा पेपर 2 जिसमें आपकी पूरे सब्जेक्ट का कंप्लीट होल्ड होना चाहिए। उस सभी तैयारी को आप किसी भी TGT PGT एग्जाम से कर सकते हो। जो भी हमारे साथ तैयारी करना चाहता है स्टूडेंट, वो हमारे टीचिंग महापैक का हिस्सा बन सकता है। टीचिंग महापैक में आप अगले 12 महीने तक सभी एग्जाम की एक सिलेक्शन किट के साथ तैयारी कर सकते हो और उसमें आपको कोई ढील नहीं देखने को मिलेगी। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ आज अवेल करना चाहता है ऑफर को, वो Y449 कोड यूज़ कर ले, जहाँ पे मिलेगा उसे मैक्सिमम डिस्काउंट। तैयारी और इस जंग को मंजिल में कन्वर्ट करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए एंड एक अच्छी खासी नौकरी को अवेल करने के लिए, सरकारी नौकरी अवेल करने के लिए मैं मिलूंगी आपको टीचर्स अड्डा पे इसी जर्नी में। अगर आप ऐसी ही जानकारी एंड तेज़ी से गतिशील तरीके से आप ऐसी तैयारी करना चाहते हो एंड ऐसी नोटिफिकेशन चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी आपसे जीत के सफ़र में।